वेलकम टू ऑल ऑफ, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे सामने ओला का जो मोस्ट पॉपुलर स्कूटर सेलिंग पे है वो वाला स्कूटर हमारे सामने खड़ा हुआ है, यानी कि ओला S1X। ठीक है, एक होता है की वेरिएंट, एक होता है हमारा पासवर्ड वेरिएंट। ये जो स्कूटर है ये पासवर्ड वेरिएंट है। अगर की वेरिएंट और पासवर्ड वेरिएंट की बात करें तो अप्रोक्स मतलब जो है सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बस उसमें की दे दी गई है की वैल्यू में और इसमें पासवर्ड दे दिया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए तो आज हम बात करेंगे जैसे इस स्कूटर को हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें मतलब हमारे क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स आए हैं, इतने दिन से हम इसे यूज़ कर रहे हैं और कितने दिन में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और क्या सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है और क्या सबसे ज़्यादा मतलब ऐसी वाली प्रॉब्लम नहीं है। चलो कर लेते हैं स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले आपको इसका इंटरफेस दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, आपने S1X जो ये वाला स्कूटर है ये एक सस्ते वाला स्कूटर है, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं कि लो प्राइस वाला, लो बजट वाला। तो सबसे पहले तो वही है, इसका लॉक खोलने की सबसे बड़ी महाभारत है। जैसे कि हमने अब रेड बटन प्रेस किया, ठीक है, रेड बटन प्रेस करने के बाद यहाँ डिस्प्ले आएगी। अब डिस्प्ले पे पासवर्ड डालने का सिंपल है, इसमें सिंपल भी नहीं है और डिफ़िकल्ट भी नहीं है। यहाँ पे देखो आप ये वाले जो हैं ये बटन यहाँ पे 1 से शुरू, ये 9 से शुरू है शायद या 1 से शुरू है, वो तो पता लग जाएगा। देखो जैसे हमने ये दबाया तो यहाँ पे 9 डिजिट आ गई, ये दबाया तो 1 डिजिट आ जाएगा। मतलब हम इसे 1 और 9 पे चलता रहे, ये डिजिट के लिए, और इसे बार बार ऊपर नीचे बार बार करोगे तो ये अप डाउन हो जाएगी डिजिट। ठीक है, फिलहाल जो हमारा पासवर्ड है वो 9। देखो यहाँ से डिजिट कम ज़्यादा हो जा सकती है। अगर हमने ये दोबारा किया, देखो 1 आ गया, 0 आ गया, फिर 9 आ गया, 9 और फिर एंटर इससे करना। ओके, ये वाली पहली डिजिट कंप्लीट, फिर पहली डिजिट कंप्लीट, दूसरी भी कंप्लीट, फिर तीसरी हमारी 1 है तो फिर एंटर, फिर 1 है, फिर एंटर, फिर 9 है, फिर एंटर, फिर 9 है, फिर एंटर। तो ये तो हमारा पासवर्ड खुल गया है। मतलब थोड़ा ऐसा नहीं है कि सिंपल पासवर्ड है, डिफ़िकल्ट लगता है। चाहे इसमें आप एक का भी पासवर्ड डाल दो उसमें भी आपको समय लगेगा। अप्रोक्स मान सकते हैं अगर कोई पहला बंदा, फर्स्ट टाइम बंदा है तो उसके 1 मिनट के आसपास लग सकती है, और जो मतलब इसे रोज़ बेसिक यूज़ में करा तो 30 सेकंड तो लगेगी। कहीं ना कहीं चाबी वाले से ये वाला जो स्कूटर है कहीं ना कहीं थोड़ा लो है, अगर वो बेटर होता तो चाबी से। चलिए अब सबसे पहले जो इसमें मुझे प्रॉब्लम लगी, जो मेजर प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए कि हमने स्कूटर को यहाँ पे नॉर्मल मोड पे लगा रखा, आप देख सकते हैं नॉर्मल मोड पे है। अब मैं इसका स्टैंड कर देता हूँ नीचे, इधर आ जाइए, आप इधर से दिखाइए एक बार। देखो अभी यहाँ पे इसकी डिस्प्ले देख सकते हैं नॉर्मल मोड में, यहाँ पे डिस्प्ले पे सब कुछ नॉर्मल लिखा आ रहा है। और जो स्कूटर अभी हमारा चल चुका है 5730 किलोमीटर चल चुका है, मतलब जो टोटल है इसकी अभी तक चल चुका है, और बैटरी 88% है और रेंज हमारी किलोमीटर दिखा रहा है 89। अब ये नॉर्मल मोड पे देखो भगने के लिए तैयार है, आप दिखा सकता हूँ मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चल रहा है। अब मैं इसको यहीं के यहीं अगर पार्किंग स्टैंड नीचे कर दूँ तो ये फिर भी देखो चलेगा, नहीं अब नहीं चल रहा, लेकिन ये कभी कभार देखो चलता है। लेकिन देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार आइए, ये देखो, ये देख सकते हैं 0 दिखा रहा है, लेकिन ये कभी कभार चलता है। ये मैंने रियलिटी देखी है। आप देखो, मैं अगर इसे स्टैंड को ऊपर कर देता हूँ, ये कह रहा है पावर ब्रेक होल्ड। ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूँ। देखो अब नहीं चल रहा, लेकिन इसमें जो सॉफ्टवेयर ग्लिच आता है ये मैंने देखा था। जैसे मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ तो पार्किंग स्टैंड नीचे करने के बाद भी ये स्कूटर चल रहा था, मतलब इसने पार्किंग नहीं दिखाया था। यानी कहीं ना कहीं इसकी स्टैंड की जो प्रॉब्लम है वो सामने आती है। तो इस एक प्रॉब्लम तो इसकी ये हो गई। ये प्रॉब्लम है जब आप इसे यूज़ करोगे, जब आपको पता लग जाएगा, जब इसे आप चलाओगे, जब आपके सामने आएगी। क्योंकि मेरे सामने आई थी तो मैंने आपको बताया इसलिए। और फिर देखो दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। जैसे मान लीजिए कि हमने ये नॉर्मल मोड पर लगा लिया, अब देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल लाइव है, ये देखो कितनी देर में चला है। मैंने कोई ब्रेक भी प्रेस नहीं रख रखा था। इसमें ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। जैसे ये ब्रेक पैड्स हैं, देखो जैसे मतलब ब्रेक के लिए यहाँ से दबाते हैं, लीवर जो दबाते हैं, ये होता क्या है, ये कभी कभार पीछे रुक जाता है और पीछे सेंस क्या करता है, ये सेंस करता है कि ब्रेक दबा हुआ है। जब इसको हम इस तरह से आगे की तरफ धकेलते हैं, मतलब दोनों ब्रेक को आगे की तरफ धकेलते हैं, जब ये स्कूटर चलने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। यानी कि कहीं ना कहीं इसके ब्रेक में जो है एक ऐसी दिक्कत है, इसके जो पहिया है, जो ब्रेक का ये ड्रम ब्रेक है, ये जाम होता है। और मैंने सर्च सेंटर पे भी ये देखा था, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी ना वो यहीं से आ रही थी। ये पूरा एरिया खोल रखा था, ये ब्रेक की सबसे ज़्यादा इसके अंदर दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी पानी चला जाता है। और पानी जाने से क्या होता है, जो ड्रम ब्रेक होते हैं वो शूज़ से चिपक जाते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। अब मैं प्रॉब्लम मेरे सामने ये आई थी कि जैसे मैं इसको ड्राइव कर रहा था, देखो जैसे मैं इसको ड्राइव कर रहा था इस तरह से, अब देखो पार्किंग लिखा हुआ आ रहा है, अभी भी अब नॉर्मल आ गया। मतलब काफ़ी आपको ये लग रहा होगा कि इसके अंदर कोई ज़्यादा फीचर होंगे या फीचर नहीं है। हाँ, मतलब जो आपको ये लग रहा है ना फीचर इसमें कुछ नहीं है,
तो ये फीचर हालांकि के लिए आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हैंग होती है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल है, कोई ज़्यादा इसमें फीचर नहीं है, हैंग नहीं होगी, ये भी डिस्प्ले हैंग होती है। मैंने रियलिटी में देखा है यूज़ करते बार, यूज़ करने के बाद तभी आपको बताया। अब देखो, मान लीजिएगा स्कूटर को हम जैसे देखो, और ये देखो आप यहाँ पे बिल्कुल लाइव देख सकते हैं। ये देखो मैंने कोई ब्रेक नहीं कर रखा, मैं थ्रॉटल पूरा दे रहा हूँ। देखो अब कितनी देर में इसने रेस पकड़ी है। अब ये कमी इसके एमसीयू में है या ब्रेक में है, वो चीज़ तो हम तो इतने बड़े टेक्निकल आदमी नहीं है कि जो हम इसको पकड़ सके कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। मतलब इसका जो थ्रॉटल है काफ़ी देखो, कभी कभार लेट होता है, कभी कभार एकदम फास्ट काम करता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा लेट काम करता है। उस कंडीशन में होता क्या है, देखो ये देखो फिर से हो गया, ये देख सकते हैं ना, ये देखो, और देखो अब चला है। मतलब जब मैंने 7-8 बार ट्राई किया जब चला, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर किसी वजह से आप बड़ी भीड़ में खड़े हुए हो और आप इस स्कूटर को ले रहे हो और आपका थ्रॉटल ही काम ना करे, पीछे से आकर कोई वाहन ठोक जाएगा तो दुर्घटना हो सकती है आपकी। ठीक है, अब आ जाइए, एक प्रॉब्लम और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो आप बॉडी देख रहे हैं, ये जो बॉडी देख रहे हैं, जब आप इसका टॉप वेरिएंट लोगे और लो वेरिएंट लोगे, उसकी बॉडी में और इसकी बॉडी में फ़र्क मिलेगा आपको। एक तो सबसे पहला ये जो आपको नीचे का मेटल देखना है ना, ये सबसे ज़्यादा हल्का मिलेगा। मेटल नहीं है, मतलब प्लास्टिक है, मतलब मैं तो एक बॉडी पैनल की बात कर रहा हूँ। ये जो है इसका बिल्कुल ही सस्ती वाली प्लास्टिक मिलेगी। और ये वाली जो यहाँ पे जो प्लास्टिक लगी हुई है, ये इस तरह की प्लास्टिक है, कुछ समय बाद इतनी डल हो जाती है, इसी वाइट होने लगती है। ये कहीं ना कहीं पहले, हाँ दोनों ये वाली भी और ये वाली भी बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। कहीं ना कहीं जब कंपनी ने इतना कुछ किया तो इस पर भी पेंट करा देते, ऐसे ही तो बेस्ट रहता। और अगर आप इस पर लैमिनेटेड करा रखे हैं आपने, तो आपकी जो ब्रांडेड कंपनी से जब आएगी उसके बाद में अगर लैमिनेशन कराई तो ठीक रहेगी। लेकिन अगर आपने लैमिनेशन नहीं कराई तो इसका कलर जो है डल होने लगता है। अगर इसका आप टॉप मॉडल लोगे ना तो उसका कलर डल नहीं होगा। सबसे पहले ये भी पॉइंट है इसके अंदर। आपको लग रहा होगा ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता है, जब हम इसको यूज़ कर रहे थे, जब टर्म एंड कंडीशन में हमने सारी चीज़ें देखी, मतलब कंडीशन क्या थी उस समय पे स्कूटर की, उस समय पे देखा, और हमने कुछ समय बाद यूज़ करने के बाद उसके फ़ोटो लिए और रियल आंखों से देखा कि भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क था। फिर हम आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। देखो अब तो खैर इसका पासवर्ड लग गया। इसमें होता क्या है, जब आप स्कूटर को लोगे 1-1.5 हज़ार किलोमीटर या 2000 किलोमीटर तक आपको लगेगा कि हाँ एकदम स्कूटर एकदम कंफर्ट है, कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे आप इसे 2-4 हज़ार किलोमीटर चला लोगे ना, तब आपको लगेगा कि जैसे आप थ्रॉटल ले रहे हो ना, कुछ ऐसी चीज़ें मतलब जैसे लूज़ हो गए, लूज़ कुछ नहीं, हालांकि ऐसा जैसे आपने ट्रैक्टर ट्रॉली जुड़े हुए देखे हैं, जैसे उन्हें चलते हैं और पीछे वाले को एकदम झटका सा लगता है। पहले ट्रैक्टर निकलता है, फिर माइनर सी उसमें ट्रॉली निकलती है, उस हिसाब से इसमें ऐसे आपको फील होगा कि झटका सा, कि जैसे एकदम झटक के। लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। जो आप देख सकते हैं कोई मिड ड्राइव बेल्ट भी नहीं है, क्योंकि हम मोटर दे रखा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ लूज़ है, लेकिन इसमें ऐसा कोई लूज़ वाली सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसे मिड ड्राइव नहीं, मतलब हम मोटर जो है ये कसी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से बिल्कुल प्रॉपर कसी हुई है। फिर अगला प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी वजह से इसका हमें टायर चेंज करना पड़ेगा, नॉर्मल टायर वाला इसको चेंज नहीं कर सकता। उसका रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब ये स्कूटर खुलेगा, यहाँ आ जाइए, देखिए जब ये स्कूटर खुलेगा तो ये जो आप ये वायर देख रहे हैं ना, इस वायर के अंदर 4 वायर हैं, UVW 3 वायर, एक हमारी वायर होगी इसके, मतलब ये बताने के लिए कि मोटर आपकी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, इसका स्टेटस बताने के लिए। ठीक है, ये वाली वायर सीधा जाके आपने अंदर ये डिग्गी वगैरह खुलेगी, MCU पे लगी हुई है, मोटर कंट्रोल यूनिट जो लगी है उस पर लगी हुई है, तभी हमारे ये सारे कनेक्टर रिमूव होंगे और तभी ये हमारा निकल पाएगा। जब निकल पाएगा उसके बाद अगर किसी वजह से वायर हल्का सा भी डैमेज हुआ तो आपके स्कूटर जो है आउट ऑफ वारंटी हो जाएगा। यानी कि इसमें टायर बदलवाना बहुत बड़ी महाभारत वाली बात है, क्योंकि अगर आपने टायर बदलवाया, कोई सस्ते मैकेनिक से बदलवा नहीं सकते, अगर आपने अच्छे मैकेनिक से बदलवाया तो कम से कम 1000 रुपये एक्स्ट्रा इसके लेगा। अब टायर की कीमत क्या होती है, 1500 से 1200, 1500 या 1600 होती है, बस इससे ज़्यादा नहीं होती है। अगर आपने इस वाले हम मोटर वाले में अगर टायर डलवाया तो उसकी कीमत अप्रोक्स 3000-3500 रुपये भी ले सकते हैं। रीज़न क्या है, वो पहली बात तो हर कोई मैकेनिक इसमें हाथ डालने के तैयार नहीं होगा। अगर कोई हाथ डालता भी है तो उसको कहेगा कि भाई इसमें ये ज़्यादा खर्चा आएगा। ये वाला भी एक इसका पॉइंट है। ठीक है, इसमें निगेटिव पॉइंट्स तो काफ़ी सारे हैं। जैसे हम इसे अब और ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे,
आपको निगेटिव पॉइंट्स बताएंगे जरूर। अब मैं आपको सर्विस एक्सपीरियंस बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि सर्विस एक्सपीरियंस इनका क्या रहता है इस स्कूटर को लेकर के। और देखो ये चार्जिंग वगैरह की तो बात ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक चार्जिंग की तो दिक्कत नहीं आई है। जो निगेटिव पॉइंट्स आए हैं मतलब जो मेजर प्रॉब्लम वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए। ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, कहीं अड़ी भीड़ में आप थ्रोटल दो और थ्रोटल 5-7 बार में ना ले, जबकि आप कुछ नहीं कर रहे, उसके बाद अपने आप ही थ्रोटल रिलीज हो रहा है, चल रहा है थ्रोटल, फिर बाद में मतलब परफॉर्मेंस सही दे रही है बाद में। और कभी कभार 4-5 बार आप इसे ऐंठे जा रहे हो चल नहीं रहा है। और ये भी मतलब कभी कभार स्टैंड लग रहा है नीचे और यहाँ पे दिखा रहा है नॉर्मल मोड है, और स्टैंड ये भी दिखा रहा है कि स्टैंड भी लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे थ्रोटल भी चल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं या तो ये हैंग होती है स्कूटर, या कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि समय के साथ चेंज होती रहती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, कुछ और नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे तो हम आपके बीच में ज़रूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका सर्विस एक्सपीरियंस क्या है। सर्विस जो सर्विस सेंटर है हमारे यहाँ पे, उनके पास ले जाने के बाद मतलब ये कितने दिन में मिलती है, क्या चीज़ पे क्या बदलने पे क्या पैसा लगेगा, वो सारी चीज़ बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय।